हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसे आगे जारी रखते हुए आज हम देखते हैं कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट्स जो है दो टाइप के ही होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। अगर आप गूगल सर्च करेंगे और कहीं इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, तो हो सकता है कई सारे आपको दो से ज़्यादा, तीन या चार या कुछ भी दिखा दे, लेकिन बेसिकली जो इनका डिक्लेयर करने का तरीका होता है वो दो ही होते हैं, क्लास और फंक्शन कंपोनेंट। तो आइए आप इन्हें कोड के थ्रू समझते हैं कि जैसे नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि क्लास कंपोनेंट क्लास की तरह डिक्लेयर होंगे और फंक्शन कंपोनेंट जस्ट अ फंक्शन होगा। तो आइए कोड के थ्रू देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने प्रोजेक्ट पे और 9 PM स्टार्ट कर लेते हैं। npm रन स्टार्ट जी, npm चल गया हमारा। और अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए, जब हम एक स्क्रैच से या एक नेटिव रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है वो होता है ये तो हालांकि मॉडिफाई हो गया, लेकिन ये एक फंक्शन कंपोनेंट होता है। फंक्शन कंपोनेंट पहले से ही एग्जिस्ट करते थे रिएक्ट में। बस ये था कि पहले ये स्टेटलेस होते थे, यानी कि कोई भी स्टेट क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखें, सपोज़ कि हमारा हेडर हो गया, तो अगर हम हेडर में देखें तो कोई भी स्टेट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। हम उसे भी समझेंगे कि स्टेट क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन एक ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं कि स्टेटलेस कंपोनेंट होते थे शुरू में, फंक्शन कंपोनेंट। फिर उसके बाद हुक इंट्रोड्यूस हुए और अब तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर क्लास फंक्शन कंपोनेंट में ही सभी काम करते हैं और काफ़ी यूज़फुल भी है। लेकिन क्लास कंपोनेंट को भी समझना ज़रूरी है। तो आइए एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्लास कंपोनेंट डॉट JS। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट क्लास क्योंकि क्लास कंपोनेंट क्लास हम डिक्लेयर करेंगे और एक कंपोनेंट एक नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, तो इसे ये ज़रूरी है कि इसे इनहेरिट करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। कहीं आप प्योर कंपोनेंट देखेंगे, कहीं दूसरे, लेकिन एक इनहेरिट जरूर करेगा ताकि उसके सारे फीचर्स इस क्लास में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक रिटर्न मेथड कॉल करेंगे, जो कि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। आप देखेंगे रेंडर और एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम JSX रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न एंड JSX, लेट्स सपोज आई एम सेइंग H3, दिस इज क्लास कंपोनेंट, राइट। ठीक है, और एट लास्ट आपको पता है कि इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और क्लास कंपोनेंट। अब यहाँ पे ये एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये किया। अब app.js में इसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट क्लास कंपोनेंट। एडिटर ने खुद ही बता दिया है, तो यहाँ पे हम इसे सॉरी क्लास कंपोनेंट हो गया। आइए आप देखिए, दिस इज क्लास कंपोनेंट आ गया है ना, इनहेरिट हो गया। तो देखिए क्लास कंपोनेंट काम करते हैं, ये दो हटा देते हैं, हेडर्स और कंटेंट को ही, केवल कंटेंट और क्लास कंपोनेंट को रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये जैसा मैं कहा था कि आपको ये रेंडर करवाना एक्सटेंड करवाना बहुत ज़रूरी है, अनलेस हमारी क्लास हमारी एक इशू प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि ये से कंपाइल नहीं कर पाता है, इसलिए। ठीक है, अभी सही है। ये हो गया क्लास कंपोनेंट। इसकी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, उसे हम आने वाले एक दो वीडियो में देखेंगे। और फिर हमारे पास आते हैं फंक्शन कंपोनेंट। सपोज़ कि जैसे अभी हमारे पास है कंटेंट, तो कंटेंट को देख लेते हैं। तो ये एक, आपको पता है, ये एक एरो फंक्शन है, और एरो फंक्शन के अंदर हमने एक JSX को रिटर्न करवाया, तो एक फंक्शन कंपोनेंट है। कहीं कहीं पे आप क्या देखेंगे, जैसे कहीं ऐसा भी कर देते हैं फंक्शन की तरह, ओल्ड स्टाइल के तरीके से, उसमें भी यही रेंडर करवा देंगे।
ठीक है, और इसे रोकते हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ लिख लेते हैं अपडेट। तो देखिए आगे हो गया ना ये कंपोनेंट अपडेट। तो ये तरीका हुआ फंक्शन कंपोनेंट, ये भी फंक्शन कंपोनेंट है, और ये हो गया क्लास कंपोनेंट। एक्सटेंड करेगा रिएक्ट कंपोनेंट को, या फिर एक और आता है इसमें प्योर कंपोनेंट। ये क्या होता है ये आगे समझेंगे। जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि पता नहीं क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।